अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम एक एस्टिमेशन हम लेकर आए हैं। जैसे घरों के अंदर अलमारियाँ बनती हैं, वो कहते हैं कि फुल जैसे छत कम बेडरूम की हाइट है और जो इसकी लेंथ है, लंबाई है, उस हिसाब से ना हम अलमारी बनाना चाह रहे हैं। तो उसका मैं एस्टिमेशन निकालने वाला था, तो मैंने कहा सोचा कि भाई चलें आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो एक हर घर की ज़रूरत है। हर घर में अलमारियाँ बनती हैं, अच्छी बनाए या छोटी बनाए या बड़ी बनाए। देखें कि एक्रालिक शीट आज 10 से 12 हज़ार रुपए की एक है, लेकिन ये है कि हमारे पूरे घर का सामान अंदर आ सकता है, एडजस्ट हो जाता है। तो इस सिलसिले में ना मैं अभी एस्टिमेशन निकालने लगा हूँ अलमारियों की, तो प्लाई की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि आपके साथ भी शेयर की जाए ये बात। तो कैसर भाई को इजाज़त दीजिए, चलते हैं पैड के ऊपर और मैं आपको बताता हूँ कि एक अलमारी की कितनी एस्टिमेशन निकलेगी, कितनी प्लाई लगेगी उसके ऊपर, कितनी लकड़ी का इस्तेमाल होगा, कितने लॉक्स वगैरह होंगे, कितने इसके ऊपर हैंडल्स लगेंगे, टोटली दराजें बनेगी जो भी है। तो एक मॉडर्न और एक जदीद किस्म की ना हम अलमारी बनाना जा रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, चलते हैं पैड के ऊपर और इसको ना हम समझते हैं। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, ना भूलिएगा प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। अगर इसको सीखना समझना है तो शेयर करें। अगर जो चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि एस्टिमेशन बिल्कुल फ्री निकाली जाती है, चाहे वो घर हो, बिल्डिंग हो, ऑफिस हो, कुछ भी हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जी, तो हम आ गए हैं पैड के ऊपर। अब करना ये है कि देखें कि एक मैंने ये अलमारी बनाई है। अब इसके ऊपर कैबिनेट हैं। अब जो कमरे की दीवार है अपनी, वो 12 फीट लंबी है और उस जो कमरे की छत की हाइट है वो 10 फीट है। तो अब हमें करना ये है कि ये कैबिनेट ऊपर हमने बनाने 1 2 3 4 5 6 7 कैबिनेट बनाने हैं। और ये एक यहाँ पर राड लग जाएगा, यहाँ पे ना हमने यहाँ पे हैंगर वगैरह के लिए राड लगेगा। तो ये हमने कपड़ों के लिए बनाई। और उसके बाद अच्छा, यहाँ पे ना हम छोटे छोटे कैबिनेट बना देंगे, कितने 2 और भी बना लेंगे। उसके बाद करेंगे ये कि अब ये देखेंगे, ये एक मैंने कैबिनेट बनाया इसके लिए। इसमें हम स्क्रीन लगा सकते हैं, मतलब कि ये हमारी एलसीडी लग सकती है यहाँ पे। क्या स्क्रीन, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है ये। तो उसके बाद ये हम पार्टीशन बनाएंगे, इसमें भी कुछ हम रख सकते हैं। ठीक हो गया। और ये 3 पार्टीशन, 1 2 3। अच्छा, यहाँ हम छोटी छोटी दराज भी बना सकते हैं। हम कुछ भी बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, छोटी छोटी भी बना सकते हैं, बड़ी भी बना सकते हैं। और यहाँ पे कुछ स्टूल्स वगैरह फ्लेक्सिबल भी लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। तो अभी हमने करना ये है कि हम चाह रहे हैं कि हम दुकान पे जाते हैं शीटें वगैरह लेने, कि हमारी शीट कितने की आती है और कितने शीटें आएंगी हमारे। तो उसमें करना ये है कि सबसे पहले तो हम शीट का साइज़ लेंगे। शीट का साइज़ है 8x4। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लें 6,000 वाली, आप लें 10,000 वाली, आप लें 18,000 वाली। मार्केट में रेट तो ऐसे बहुत पड़े हुए हैं ना। तो अब शीट का साइज़ जो अपने पास है वो है 8x4 की एक शीट है। ये शीटें हमें कारपेंटर कहेगा भी शीटें लेकर आए, हम कम भी लेके आ सकते हैं, ज़्यादा भी लेके आ सकते हैं। उससे अच्छा ये है कि अगर हमें पता होगा ना तो ये शीटें कहाँ से मिलती हैं और कितनी लगेंगी, तो हम बआसानी से वो ले सकते हैं। तो अब ये एसएफटी आ गई अपने पास। टोटल 32 फीट की शीट होती है एक। सबसे पहले 12 मल्टीप्लाई 10। तो हम सबसे पहले देखें कि हम लेंगे ये 12 ज़रब 10, क्योंकि ये देखें कि 12 इसकी लंबाई है और इसकी हाइट है 10 फीट, तो 120 फीट अपने पास आ गए। उसके बाद 12 बाई 2, 12 बाई 2, तो
ये हमारे पास 24 आ गई, ये वाली 2 फीट, ये वाली जो अपनी शेल्फ जा रही है। अच्छा, उसके बाद 2 बाई 8, और इसमें कैबिनेट हमारे 7 कैबिनेट आ रहे हैं। अबे काम करने दे यार, तू कहाँ से आ गया, जा। ये देखें, बिल्ला भी एस्टिमेशन सीखने आ गया। तो ये 7 कैबिनेट थे हमारे, और एक ये 8, 8 हो गए। तो 12 ज़रब 2 24, और 2 ज़रब 8, ये जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये वाले, तो ये आ गए 16। ये 8 ज़रब 12 के आ गए कितने, 96, 96 आ गए। उसके बाद 12 ज़रब 10, तो ये आ गए 120। इसकी बैक साइड आ गई पूरी अलमारी की। उसके बाद 4 ज़रब 7, 28, ये हो गए। 2 ज़रब 6, ये हो गए 12, टोटल 416, 416 हो गए। अब इसको डिवाइड कर देंगे 32 से, क्योंकि 32 स्क्वायर फीट की एक प्लाई है। तो टोटल शीटें हमारे पास आ गई 13 शीटें। अब 13 नहीं मंगवानी, इसमें से प्लस 2 शीटें और आप प्लस कर दें 2, तो ये टोटल हो गई 15 शीट। अच्छा, इसके बाद हमने जाना है, ये अपने पास टोटल शीटें आ गई, और उसके बाद लकड़ी की ना फ्रेमिंग होगी। अच्छा, ये सेंटर में ना मैंने रखा है कोई 5 बाई 5 का, 5 ज़रब 5, 25 फिट का ना एक पार्टीशन रखा है, जिसमें हम स्क्रीन लगाना चाह रहे हैं। तो इसमें हम ये भी एक और भी शेल्फ लगा सकते हैं, ये सारी दराजें भी हम लगा लेंगे। अच्छा, ये जो छोटे छोटे आइटम है ना हमारे, जैसे दराजें वगैरह हो गई, तो ये तो वेस्टेज में से ही निकल आएगी। जो प्लाई कटिंग होगी उसमें वेस्टेज होगी, तो हम वेस्टेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद बात रही इनकी लॉक्स वगैरह की, हार्डवेयर की। देखें कि यहाँ पे ना आजकल तो बहुत आगे हाइड्रोलिक सिस्टम आ गया है। जैसे आपने कैबिनेट खोला, खुद ब खुद वो बंद हो जाता है, और लॉक्स मैग्नेट वगैरह भी लगा होता है जो खुद ब खुद लॉक भी हो जाता है। तो सबसे पहले हैंडल आ गए, हैंडल। तो हमने हैंडल भी हमारे कितने लगेंगे, हैंडल ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे हैं। 8 ये हो गए, 8 और 3 12, 12, और इसमें हम डबल करते हैं या सिंगल पला करते हैं, तो एक एक हैंडल यहाँ भी लगेगा। 12 और 3 15, 15 हो गए। बाकी दराज 1 2 3 4, 4 और 3 7, 15 और 7 22, 22, और एक हैंडल लगाएंगे यहाँ हम अलमारी के अंदर, जो कपड़े वाली अपनी अलमारी है। तो ये कितने हो गए, 22 और 23, 23 हो गए। तो ये हैंडल अपने पास आ जाएंगे। तो 24 ले आइएगा। देखेंगे जो चीज़ बच जाती है वो वापस हो सकती है। तो 24 हमारे हैंडल आ गए। उसके बाद अब हमारे लॉक्स हैं, लॉक्स भी हमारे आ जाएंगे 24, ये भी 24 आ गए। उसके बाद हाइड्रोलिक सिस्टम, वैसे मैं हाइड्रोलिक, इसमें ये होता है कि